वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख आज 22 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि 9वीं। चलिए अब नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ की मुख्य समाचारों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। छत्तीसगढ़ में गर्मी का शितम शुरू, कई शहरों में पारा 42 डिग्री पार। अगले 48 घंटों में बन सकते हैं लू जैसे हालात। छत्तीसगढ़ में गर्मी अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जिससे आमजन का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और भी अधिक गर्मी और लू की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों में कई जिलों में लू चलने के आसार बन रहे हैं। गृह मंत्री के साथ समीक्षा बैठक, सीएम साहब बोले नए कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते दिन नई दिल्ली में स्थित नॉर्थ ब्लॉक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। शाह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा की बैठक की। इसके साथ ही नक्सलवाद के उन्मूलन, बस्तर के समग्र विकास और राज्य में सुरक्षा व न्याय तंत्र को और अधिक सशक्त बनाने पर चर्चा की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री श्री विजय शर्मा सहित केंद्रीय गृह मंत्रालय एवं राज्य सरकार के अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। कोरबा में पटवारी को 10,000 की रिश्वत लेते दबोचा, जमीन रिकॉर्ड अपडेट के लिए मांग रहा था रुपये। एसीबी ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर पकड़ा। कोरबा में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अजगर बहार तहसील में पदस्थ पटवारी सुल्तान सिंह बंजारे प्रशांत क्षेत्र के ग्राम दुल्हापुर में जमीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन अपडेट करने के एवज में 10,000 रुपये की मांग कर रहा था। ग्राम दुल्हापुर के रहने वाले ग्रामीण के अनुसार जमीन रिकॉर्ड को ऑनलाइन अपडेट कराने के लिए उसने अजगर बहार तहसील में पदस्थ पटवारी सुल्तान सिंह बंजारे से मुलाकात की। पटवारी ने जमीन रिकॉर्ड को ऑनलाइन अपडेट कराने के लिए 10,000 रुपये की मांग की। इसके बाद ग्रामीण ने इसकी शिकायत बिलासपुर एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी से की। मैत्री बाग में ऑस्ट्रेलियन पक्षी का बढ़ेगा कुनबा, आदमकद इमू ने दिए अंडे, देखती ही बनती है उसकी ममता की गर्माहट। भिलाई के बीएसपी के मैत्री बाग जू में आदमकद पक्षी इमू बर्ड के परिवार में जल्द नया मेहमान आने वाला है। इसके लिए चिड़ियाघर में तैयारियां शुरू हो गई है। इमू मादा ने 5 अंडे दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के सुंदर राष्ट्रीय पक्षी के कुनबे को बढ़ता देख मैत्री बाग के लोगों के लिए, सैलानियों के लिए भी एक सुखद और रोमांचकारी अनुभूति होगी। 15 करोड़ की गड़बड़ी के बाद जागा प्रशासन, बस्तर के 485 राशन दुकानों की हो रही जांच। बस्तर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बीते वर्ष सामने आई 15 करोड़ रुपए की स्टॉक गड़बड़ी के बाद इस साल एक बार फिर सभी 485 राशन दुकानों की गहराई से जांच की जा रही है। खाद्य विभाग की टीम ऑनलाइन स्टॉक और दुकानों के गोदामों में उपलब्ध वास्तविक स्टॉक का मिलान कर रही है। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी प्रकार की हेराफेरी या अनियमितता को रोका जा सके। सिलेंडर की कीमत बढ़ने से चूल्हे की ओर लौटी महिलाएं, कोंडागांव में उज्ज्वला योजना के लाभार्थी अब जंगल से लकड़ी लाने को मजबूर। महंगे होते सिलेंडर गैस ने गरीब परिवारों की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। कोंडागांव में गैस सिलेंडर की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाएं एक बार फिर चूल्हे की ओर लौट रही है। गांधी वार्ड की सरोजनी बाई का कहना है कि पिछले महीने 1150 रुपये में सिलेंडर आया था, जो अब बढ़कर 1200 रुपये हो गया है। बच्चों की पढ़ाई और घर के अन्य खर्चों के बीच गैस सिलेंडर भरवाना मुश्किल हो गया है। उज्ज्वला योजना से मिल रही सिलेंडर अब घर के कोने में खाली पड़ा है। नवा रायपुर में बसाएंगे नया विहार, आम आदमी खरीद सकेंगे जमीन और मकान। छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में आबादी बचने के लिए कौशल्या विहार की तर्ज पर नवा रायपुर में नया विहार बनाया जाएगा। इसके लिए 436 हेक्टेयर शासकीय जमीन व अधिग्रहण से बची बाकी जमीन प्लॉट के रूप में लोगों को बेची जाएगी। हालांकि इस योजना में नवा रायपुर की तरह नियम शर्त नहीं रहेगी। लोग आसानी से यहाँ जमीन खरीद कर अपने हिसाब से उपयोग कर सकेंगे। अस्पताल, स्कूल की सुविधा के साथ यहाँ अलग से तहसील बनाई जाएगी, ताकि लोगों को जमीन संबंधी प्रक्रिया के लिए बार बार रायपुर न आना पड़े। सड़क पर प्रसव पीड़ा से तड़पती रही महिला, भीड़ बनाती रही वीडियो, एक दंपत्ति ने बचाई मां और बच्चे की जान। रायगढ़ जिले में एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा के दौरान सड़क पर तड़पते देख एक अनजान दंपत्ति ने मानवता की मिसाल पेश की। रात में बिलासपुर से रायगढ़ लौट रही महिला को अचानक तेज प्रसव पीड़ा हुई और वह सड़क पर ही बच्चे को जन्म देने की स्थिति में पहुंच गई। जहां कई लोग सिर्फ वीडियो बनाने में व्यस्त थे, तो वहीं एक दंपत्ति की सूझबूझ से मां और नवजात की जान बच पाई। मिली जानकारी के अनुसार रायगढ़ जिले के तमनार थाना क्षेत्र
क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मिलूपारा गांव की 35 वर्षीय कविता राठिया, जो अपने पति मनोज राठिया के साथ किसी काम के सिलसिले में बिलासपुर गई हुई थी, जहां से बीती रात दोनों रायगढ़ रेलवे स्टेशन में उतरने के बाद पति पत्नी चक्रधर नगर चेक की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान अचानक महिला की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद पति पत्नी दोनों चिल्ला कर राहगीरों से मदद मांगने लगी। इसी बीच महिला ने सड़क किनारे एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन इसके बावजूद मौके पर मौजूद लोगों ने उनकी मदद नहीं की, बल्कि वीडियो बनाते रहे। जिला कांग्रेस अध्यक्ष का इस्तीफा, गजेंद्र ठाकरे ने पीसीसी चीफ को भेजा पत्र, पार्टी के भीतर चल रही गतिविधियों से थे नाराज। खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गजेंद्र ठाकरे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पत्र के माध्यम से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज को भेजे पत्र में लिखा है कि मैं गजेंद्र ठाकरे, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी खैरागढ़ छुई खदान गंडई, व्यक्तिगत एवं पारिवारिक कारणों से जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं पार्टी को मजबूत बनाने के लिए समर्पित कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता रहूंगा। भिलाई में शराब दुकान हटाने कलेक्टोरेट का घेराव, बीजेपी विधायक पर लगाया आरोप, कहा वादे के बाद भी नहीं हटी दुकान। भिलाई में वैशाली नगर विधानसभा के लक्ष्मी मार्केट सुपेला से शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर रहवासियों ने आम आदमी पार्टी के साथ दुर्ग कलेक्टोरेट का घेराव कर दिया। उन्हें कलेक्टर को आवेदन देकर शराब दुकान हटाने की मांग की है। आम आदमी पार्टी के बैनर तले लोगों ने एक रैली भी निकाली। इस रैली में पार्टी के आरटीआई प्रदेश प्रमुख मेहरबान सिंह, विधानसभा अध्यक्ष हरचरण सिंह, अविनाश और लोकसभा उपाध्यक्ष जसप्रीत मुख्य रूप से शामिल रहे। मेहरबान सिंह ने कहा कि लक्ष्मी मार्केट से शराब दुकान हटाने को लेकर काफी लंबे समय से आंदोलन जारी है। भूख हड़ताल पर बैठे किसान कोस नापते पहुंचे कलेक्ट्रेट, मुआवजे की कर रहे हैं मांग। सारंगढ़ भिलाईगढ़ जिले में किसान परिवार सहित कलेक्ट्रेट के सामने भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वे अपनी जमीन की मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ग्राम पंचायत सलिया के आश्रित ग्राम मलुआ के किसानों का जमीन अपर सोनिया जलाशय भंडोरा योजना के भू अर्जन में आया था, जिसका मुआवजा किसानों को नहीं मिला, जिसकी वजह से किसान परिवार परेशान हैं। धमतरी नगर निगम की घोर लापरवाही, अन्नदाता भुगत रहा खामियाजा, नेता प्रतिपक्ष ने खोला मोर्चा। नगर निगम धमतरी में लापरवाही से किसान परेशान हैं। धमतरी के सूरीद वार्ड में 6 करोड़ की लागत से नाला का निर्माण कराया जा रहा है। इस नाले के निर्माण में लापरवाही की बात सामने आ रही है। किसान जगदीश रामधुरू ने आरोप लगाया कि उसकी निजी भूमि पर नगर निगम ने नाला का निर्माण कर दिया है। कांग्रेस का सीएम हाउस घेराव, बैज पुलिस के बीच धक्का मुक्की, पीसीसी चीफ दीपक बोले छत्तीसगढ़ को यूपी बिहार बनाने में तुली सरकार। छत्तीसगढ़ कांग्रेस रायपुर में सीएम हाउस घेराव करने निकली। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार अपराध रोकने में विफल साबित हुई है और जनता डरी हुई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जनता के लिए मुख्यमंत्री नहीं बल्कि भक्षक बनकर काम कर रहे हैं। बैज ने आगे कहा कि हमारी लड़ाई छत्तीसगढ़ की जनता के हक बीजेपी और सरकार के खिलाफ है। गर्मी 42 डिग्री हो या 45, हमारी माता बहनों को बचाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। आत्मानंद स्कूल की 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा से रेप होता है, 1 महीने की गर्भवती हो जाती है, प्रशासन को पता नहीं है। बैज ने कहा कि हमने विधानसभा में प्रदर्शन किया, ब्लॉक जिला हर स्तर पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार नींद से नहीं उठी। हर 3 घंटे में एक बलात्कार हो रहा है। ये सरकार छत्तीसगढ़ को यूपी और बिहार बनाने पर तुली है, लेकिन कांग्रेस ऐसा होने नहीं देगी। प्रदेश में भीषण गर्मी, निजी स्कूल एसोसिएशन ने सीएम साय को लिखा पत्र, छुट्टी घोषित करने की मांग। छत्तीसगढ़ में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्मी के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने सीएम विष्णुदेव साय को पत्र लिखा और स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों की मांग की है। गौरव सर्किट योजना से बदलेगी कोरबा शहर की सूरत, डेवलपमेंट प्लांट में खर्च होंगे हजारों करोड़। सिटी डेवलपमेंट प्लान के तहत आने वाले समय में शहर का तेजी से विकास होगा। इसके लिए 1000 करोड़ के भारी भरकम फंड का आवंटन सरकार की ओर से जिले को किया जाएगा। हाल ही में मेयर इन काउंसिल में बैठक में सिटी डेवलपमेंट प्लान के तहत होने वाले विकास कार्यों का अनुमोदन किया गया। इसके लिए डीपीआर तैयार करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके अंतर्गत गौरव सर्किट सबसे प्रमुख और महत्वाकांक्षी योजना है। शहर के विकास से जुड़े अनेक कार्य होंगे। इसमें बहुप्रतीक्षित जैन चौक से वीआईपी रोड होते हुए कोसाबाड़ी तक गौरव पथ निर्माण प्रमुख है। 40 लाख की इनामी 4 नक्सली गिरफ्तार, पुलिस को मिली बड़ी सफलता। राजनांदगांव जिले की सीमावर्ती महाराष्ट्र के गढ़चिरौली पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत पल्ली जंगल क्षेत्र में 40 लाख रुपए के इनामी 4 नक्सलियों को गढ़चिरौली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चारों नक्सलियों पर महाराष्ट्र सरकार ने इनाम घोषित किया था। जाली नोट खपाते हुए पकड़ाया युवक, बोला कचरे के ढेर से मिले थे नोट।
पुरानी भिलाई पुलिस ने एक युवक को जाली नोट खपाते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपित भिलाई 3 के जलाराम बेकरी पर पहुंचा था और वहां से एक आइसक्रीम खरीदने के बाद उसने वहां पर जाली नोट दिए। नोट का कागज बहुत ही पतला और प्रिंट बहुत ही निम्न स्तर का था। आरोपित ने 4 से 5 दिन पहले भी उसी दुकान पर 200 के 4 नोट खपाए थे। दोबारा जाली नोट देने पर दुकानदार ने उसे पहचान लिया और पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद पुलिस उसे यहाँ पर हिरासत में लेकर उसके यहाँ पर तलाशी की तो उसके पास से 200 के 11 और 500 के 18 जाली नोट बरामद हुए। बलौदाबाजार में अवैध शराब पकड़ाई, पंप हाउस में छिपा कर रखी गई थी। एमपी की 6,24,000 की 104 पेटी शराब जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार। बलौदाबाजार में आबकारी विभाग की राज्य स्तरीय उड़नदस्ता टीम ने दबिश देकर 104 पेटी अवैध शराब जब्त की है। इस कार्रवाई में मध्य प्रदेश निर्मित गोवा विस्की बरामद की गई है। जब्त की गई शराब की कीमत लगभग 6,24,000 रुपये है। मजदूरों के लिए साथ सरकार की नई पहल, श्रमिकों को कारखाना परिसर में ही मिलेगी आवासीय सुविधा, बढ़ेगी औद्योगिक उत्पादकता और कार्यक्षमता। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने और श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। यह संशोधन जो 27 फरवरी 2025 को अधिसूचित किया गया, औद्योगिक इकाइयों के लिए पट्टे पर दी गई भूमि के उपयोग और औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिक आवास निर्माण को लेकर नए अवसर प्रदान करता है। इस कदम को यहाँ पर राज्य की औद्योगिक नीति को और अधिक निवेशक अनुकूल बनाने और स्थानीय श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। रायगढ़ में बंद कमरे में काट रहे थे गौवंश, खाने के लिए बंटवारी की थी तैयारी, ग्रामीणों के पहुंचने पर भागे 3 लोग गिरफ्तार। रायगढ़ जिले में बंद और खंडहर घर के अंदर गौवंश को काटा जा रहा था, जिससे गौमांस खाने के लिए आपस में बंटवारा कर सके, लेकिन ग्रामीणों के पहुंचने पर आरोपी भाग निकले। मामला कापू थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ में सियासी टकराव तेज, अजय चंद्राकर का कांग्रेस पर हमला तो भूपेश बघेल का तीखा पलटवार। छत्तीसगढ़ की राजधानी में कांग्रेस द्वारा मुख्यमंत्री निवास के घेराव को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। इस प्रदर्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग भी अब तेज हो गई है। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि यह प्रदर्शन उसकी निंदा करने की कोशिश है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चंद्राकर को दूध में पड़ी मक्खी करार देते हुए करारा जवाब दिया है। केनरा बैंक में 87 करोड़ का संदिग्ध लेन देन, भिलाई में 111 खातों में आए साइबर फ्रॉड के पैसे, खाता धारकों से पूछताछ करेगी पुलिस। दुर्ग जिले में भिलाई स्थित केनरा बैंक के 111 खातों में 87 करोड़ का संदिग्ध लेन देन हुआ है। इससे पहले मोहन इलाके में स्थित केनरा बैंक के 111 संदिग्ध खातों में 86,33,000 के संदिग्ध लेन देन मिले थे। मामला वैशाली नगर इलाके का है। वैशाली नगर पुलिस के मुताबिक वैशाली नगर स्थित केनरा बैंक के मैनेजर रघुवर सिंह सिंगोदिया ने मामले की शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने पुलिस को बताया कि बैंक के ऑडिट में 111 संदिग्ध खाते मिले हैं। इन बैंक खाते में 87 करोड़ रुपए साइबर फ्रॉड के जरिए आए हैं। राजनांदगांव को पर्यटन के नक्शे में चमकाने की काव्या, सीजी टूरिज्म बोर्ड के अफसर समेत अध्यक्ष का दौरा। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक विवेक आचार्य के साथ पर्यटन विभाग की टीम बीते दिन स्थल जांच के लिए राजनांदगांव पहुंची। इस दौरान उन्होंने शहर के शीतला माता मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। इसके बाद बूढ़ा सागर तालाब का भी निरीक्षण किया। टीम के साथ छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा और राजनांदगांव नगर निगम के महापौर मधुसूदन यादव भी मौजूद थे। टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक विवेक आचार्य ने बताया कि पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए डीपीआर तैयार किया जाएगा और उस पर विचार किया जाएगा। हैदराबाद के लिए फ्लाइट नहीं, भोपाल इंदौर सेवा बंद, बिलासपुर एयरपोर्ट की सेवाएं सीमित, 4C एयरपोर्ट की मांग तेज, धरने पर जन संघर्ष समिति। बिलासपुर के चकरभाठा एयरपोर्ट की हवाई सेवाओं में विस्तार की मांग तेज हो गई है। हैदराबाद के लिए मंजूर की गई सीधी हवाई सेवा अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। साथ ही 2022 में शुरू हुई इंदौर और भोपाल की सीधी उड़ानें मात्र 5 महीने में ही बंद कर दी गई है। वर्तमान में चकरभाठा एयरपोर्ट से सप्ताह में दिल्ली के लिए 6 उड़ानें संचालित हो रही है। इनमें 2 दिन दिल्ली के लिए सीधी उड़ान है, 2 दिन जबलपुर और 2 दिन प्रयागराज होते हुए दिल्ली की सेवा उपलब्ध है। इसके अलावा कोलकाता और जगदलपुर के लिए भी हवाई सेवा चल रही है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की नॉन स्टॉप ताज़ा खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ के साथ। इसी तरह की और खबरों से जुड़े रहने के लिए मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ शेयर करें ताकि छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ अपडेट रहे। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।